मैं कम इन सर। Yes, come in. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताओ। जी सर मैंने अपनी 10th नागौर मेरता से की है और 12th भी वहीं से की है और 2019 में मेरी ग्रेजुएशन एमडीएस विश्वविद्यालय से हुई है सर। और उसके बाद सर मैं जुलाई 2020 से जैन 2021 तक एलडीसी के रूप में कार्य किया था और अभी मैं सर अप्रैल 2023 से मैं वीडियो के पद पर कार्यरत हूँ सर। नागौर की मेजर कोई 5 प्रॉब्लम बताओ। सर मुख्य समस्याएं नागौर की देखें तो सर एक तो सर फ्लोराइडीकरण की बड़ी समस्या है सर, खारे पानी की। दूसरी सर जो समस्या है वो महिला साक्षरता की समस्या है, महिला साक्षरता काफी कम है। तीसरी सर जो हस्तशिल्प नागौर का काफी फेमस है, उसमें काफी अभी सुधार की आवश्यकता है, उसको अगर और प्रोत्साहन दिया जाए तो अच्छा किया जा सकता है। और सर और मुख्य समस्या में सर एक आधारभूत अवसंरचना की समस्या है कि रोड्स वगैरह जो है उनकी समस्या है और एक पानी की समस्या भी है। गवर्नमेंट पानी को लेकर कुछ कर रही है, कोई योजना वगैरह है ऐसी? सर एक मुख्य रूप से जल जीवन मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी से चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर पे नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है सर। एक होती है केंद्र से प्रायोजित स्कीम होती है। जी सर। और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्या अंतर है? सर मुझे लगता है इसमें सर केंद्र प्रायोजित होती है, उसमें तो शायद पूरा पैसा सरकार द्वारा लगाया जाता है और स्पॉन्सर में सर भागीदारी होती है। एग्जैक्ट मुझे ये जल जीवन मिशन है, इन दोनों में से कौन से में है? सर ये स्पॉन्सर में से है, 50-50 से चलाई जा रही है सर। अच्छा, जैसे आप वीडियो भी हो अभी। जी सर। तो वीडियो को पहले क्या बोलते थे? सर ग्राम सेवक नाम से जाना जाता था सर। सेवक नाम अच्छा है, क्या चेंजेस आ गए वीडियो करने के बाद? जी सर मुझे नहीं लगता नाम को इतना ऐसे प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि पद को थोड़ा और प्रतिष्ठित बनाने के लिए और चूंकि अधिकारी शब्द लगाने से एक जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, तो उसको लाने के लिए मुझे लगता है सर ये लगाया गया। पहले जिम्मेदारी नहीं थी, आप मान रहे हो? चूंकि सर जिम्मेदारी तो उतनी थी, लेकिन एक नाम लगाने से थोड़ा सा जो कार्यरत कर्मचारी उनमें भी एक भाव आ जाता है कि हाँ अब थोड़ा और जिम्मेदार है। आपका डिपार्टमेंट एक योजना चला रहा है, स्वामित्व है। जी सर। इसके बारे में बताओ। सर स्वामित्व योजना के माध्यम से जो आबादी भूमि है उसका सीमांकन किया जा रहा है ताकि पट्टे वितरण में आसानी हो सके। जो ड्रोन के माध्यम से जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है और उसके माध्यम से ये कार्य किया क्या है, कोई एक्रोनिम है क्या ये? स्वामित्व है सर। सॉरी सर इसमें जानकारी। आप क्रिकेट भी खेलते हैं? जी सर। आप मुझे ये बताइए, जब रिकी पॉन्टिंग हुक लगाता था जी सर और सचिन तेंदुलकर हुक लगाता था, जी सर, क्या डिफरेंस है? सर मैं जितना मैंने देखा हुक जानते हो? जी सर। क्या होता है हुक? शॉट खेलने वाला है सर। ये तो प्लेट हो गया। जी सर। आप बता रहे हो, चलो छोड़ो। क्रिकेट में हम स्टंप यूज करते हैं। कहाँ सर? सॉरी सर। स्टंप। जी। उसकी एवरेज लंबाई कितनी होती है? सर एवरेज लेंथ तो सर मुझे याद नहीं सर, वो एक कमर तक ऑलमोस्ट उसकी हाइट होती है सर। किसी का हाइट 5 फुट 4 इंच है। जी। किसी की 6 फुट 2 इंच है। सपोज दैट एक तरफ क्रिस गेल है। जी सर। एक तरफ तक तेंदुलकर खेल रहा है। जी सर। तो फिर स्टंप कैसे होंगे? नहीं सर स्टंप की साइज तो वही होती है, लेकिन एवरेज कमर की हाइट कह रहे हो ना? नहीं सर कमर की एवरेज उस हिसाब से एग्जैक्ट हाइट जानकारी बतानी है। अच्छा। एक है ड्यूक बॉल। जी सर। एक है काकुबुरा। जी सर। क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। आप अभी बोले कि अधिकारी लगने से जिम्मेदारी का भाव ज्यादा आता है। जी सर। तो जिम्मेदारी सेवक में ज्यादा होती है या बॉस में ज्यादा होती है? सर मुझे लगता है इसमें सर कोई किसी भी पद पर कार्य हो तो जिम्मेदारी का भाव तो वही होना चाहिए, लेकिन अधिकारी की इसको भूल जाइए आप। हाँ सर। जिम्मेदारी सेवक में होती है या जो मालिक होता है उसमें होती है? सर मैं समझता हूँ कि अधिकारी को अधिक जवाबदेही और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए सर। तो इसका मतलब अधिकारी शब्द लगा दिया, उससे पहले लापरवाह थे। सर लापरवाह नहीं कह सकते, जिम्मेदारी का भाव बड़ा है सर, वो कम और ज्यादा वाली भाव है, एकदम वो एक्सट्रीम बात नहीं है सर। इसका मतलब वीडियो भी प्रेस्टिजियस का भूखा है सर। प्रतिष्ठा तो सर मनुष्य हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा, अपने जीवन में एक्सीलेंस की तरफ जाने का वो प्रयास करता ही है सर, इसलिए सर। लेकिन अब तो आप वापस फिर सेवाओं में आ रहे हैं, यहाँ तो सिविल सर्वेंट बनेंगे आप। जी सर। अधिकारी से। जी सर किसी भी अधिकारी का पद होते सब जन सेवक लोक सेवक ही है, बस वो नाम लगने से अपने आप को थोड़ी सी वो प्रतिष्ठात्मक ज्यादा समझते हैं, बाकी है तो सब जन सेवक ही। अल्टीमेट गोल तो वही है कि जनता की सेवा करना है सर। ठीक है। आप का गृह जिला नागौर है। जी सर। नागौर जिले में क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों ज्यादा होती है? सर क्रिमिनल एक्टिविटीज सर मुख्यतः तो सर जो इवन पूरा जो श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और ये नागौर का बेल्ट है, यहाँ क्राइम एक्टिविटीज आजकल ज्यादा बढ़ी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है?
सर मुख्य कारण मैं समझता हूँ एक जो रोजगार की जो समस्या है वो युवाओं में है, तो वो एक कोशिश करते हैं कि कैसे कि मतलब कम समय में पैसे को कमाया जा सके, उस हिसाब से वो जो चोरी की घटनाएं हैं इनको अंजाम देते हैं। और दूसरा सर आजकल जो सोशल मीडिया का काफी असर है कि जो गैंग वॉर जो गैंग्स होती है उनके जो प्रमुख होते हैं उनको जो नए युवा है वो आइडियल के रूप में देखते हैं, तो मुझे समझा इससे भी से थोड़ा अपराध बढ़ा है सर। नागौर के सांसद कौन है? सर अभी वर्तमान सांसद सर हनुमान जी, श्री हनुमान जी बेनीवाल है सर। श्री हनुमान जी बेनीवाल की व्यक्तित्व की क्या खास बातें हैं और वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सर मुख्य रूप से सर उनका जो बेबाक व्यक्तित्व है और किसी भी पार्टी की तरफ उनका वो ऐसे, अभी तो हालांकि उन्होंने खुद ने स्वयं की पार्टी गठित कर ली है, और दूसरा सर वो जनता से उनका बहुत अधिक जुड़ाव है कि जन सामान्य की सारी समस्याओं को वो सुनते हैं सर, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। उन्हें किसानों का नेता कहा जाता है, ऐसा क्यों? सर चूंकि नागौर में अधिकतर किसान ही है और किसानों की कोई भी बात हो तो वो संसद तक उठाते हैं और सबको मतलब ऐसे फील करवाते हैं कि उन्होंने उनकी बात को अच्छे से सुना है, करा है, इस वजह से लोगों में काफी लोकप्रियता है। कल उन्होंने संसद में गुज्जर बक्करवाल और अहीर रेजिमेंट स्टैब्लिश करने की मांग उठाई थी, तो क्या सेना में जाति के आधार पे कोई रेजिमेंट बनवाना ये उचित है क्या? जी सर, इसको उस हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए कि जाति के आधार पर वो एक कि उनको जैसे कि मतलब सेना में जो ऐसे नाम है जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जी सर, तो ये इस तरह के नाम अब आधुनिक भारत में होने चाहिए क्या? जब हमने ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए हुए कानूनों को रद्द कर दिया, तो क्या ये जो बांटो राज करो की नीति के आधार पे उन्होंने देश में इस तरह से चीजें की थी, क्या उनको समाप्त नहीं करना चाहिए? जी सर, मैं समझता हूँ अगर इस नाम रखने से अगर ये भाव आता है कि जातिगत भाव आता है तब तो सर ये उचित नहीं है सर। ठीक है, आप वीडियो की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई 10 योजना बताइए जो केंद्र और राज्य सरकार चला रहे हैं। जी सर, सर मुख्य योजना जो रूरल डेवलपमेंट की चल रही है केवल नाम बोलते जाइए। मनरेगा चल रही है सर, एक सर जो कामधेनु पशु बीमा योजना चल रही है वो चल रही है, और एक सर जो निःशुल्क बिजली योजना सरकार द्वारा दी जा रही है वो चल रही है, और सर जो महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन नाम से स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, और एक नेपकिन उड़ान योजना नाम से जिनमें नेपकिन बांटे जा रहे हैं। और ये रूरल डेवलपमेंट की आपने केवल एक मनरेगा स्कीम बोली है अभी, बाकी ऐसे तो कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत है, महिलाओं के लिए, कोई स्कूल के लिए। आप वीडियो की पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप खुद भी तो लागू कर रहे होंगे। जी जी सर, अभी तो मुझे सर रूरल डेवलपमेंट के लिए मुख्य रूप से मनरेगा योजना ही। सोशल ऑडिट कराते हैं मनरेगा का, अभी आपने करवाया? जी जी सर। क्या होता है सर उसमें? सर समाज के माध्यम से ही उसका अंकेक्षण करवाया जाता है कि योजना का जो भी कार्य करवाया वो सही तरीके से लागू हुआ है या नहीं लागू हुआ है। तो हमें सोशल ऑडिट की क्या जरूरत है? क्या सरकार खुद इसका ऑडिट नहीं कर सकती है? जी सर, इस संबंध में ये इसकी पूर्व धारणा रही है कि जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए और अधिक सर, क्योंकि जो काम जनता के लिए हो तो जनता उसको और अच्छे से या निष्पक्ष रूप से कर सकती है सर, इस वजह से इसको लागू है। ठीक है सर, थैंक यू। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट दो जगह अनुभव आपको रहा है, क्या अंतर आप देखा आपने इन दोनों डिपार्टमेंट में? सर वो चूंकि जो पंचायत राज विभाग है ये एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट है कि इसमें सभी विभाग इसके अंदर में सारी जो पूरी ग्राम पंचायत का विकास करवाना है, और शिक्षा विभाग मुख्य रूप से शिक्षा पे ही केंद्रित है। क्या पंचायत राज विभाग में एजुकेशन भी आता है? जी जी सर। कौन सी शिक्षा आती है? कौन सी शिक्षा? कैसे सर? प्राथमिक शिक्षा आती है, माध्यमिक शिक्षा? नहीं सर, सारी पीईओ जो सारी शिक्षा पंचायत राज में आती है। जो स्कूल का जो प्रमुख होता है 12th तक, उसको पंचायत पदेन शिक्षा अधिकारी के नाम से ही जाना जाता है सर, वो ग्राम पंचायत के साथ समन्वय करके ही कार्य करता है। जी सर। तो इनका ट्रांसफर कौन करता है, पंचायत राज सेक्रेटरी? नहीं सर, पंचायत सर नहीं। तो फिर क्या मतलब अंतर क्या है इनमें? मतलब क्या तो चीजें हैं जो पंचायती राज के पास है और क्या चीजें हैं जो पंचायती राज के पास नहीं है? एक एक एग्जांपल बता दीजिए सर। जैसे कि कोई भी कार्य करवाना होता है स्कूल में, तो उस समय में जिस ग्राम सभा होती है तो हम स्कूल के कोई भी प्रतिनिधि को बुलाते हैं कि स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो जो कार्य हम। अगर राज्य सरकार ने 29 विषय पंचायती राज के बारे में बात, कितने विषय है राजस्थान में अभी जो पंचायती राज को सौंपे जा चुके हैं? 22 विषय सौंपे जा चुके हैं। 22 विषय। बाकी कौन से विषय रह गए? 2 नाम बताइए। संबंध में मुझे जानकारी नहीं है सर। आप वीडियो हैं अभी? जी सर। और पंचायत राज सेक्रेटरी कौन है? पंचायत राज सेक्रेटरी सर नवीन जैन। नवीन जैन है। और मंत्री कौन है? पंचायत राज सर वो श्री रमेश लाल जी मीणा सर। जिला परिषद का स्ट्रक्चर बताइए आप। सर जिला परिषद होता है, फिर जिला परिषद में सर एक तो जिला प्रमुख होते हैं जनप्रतिनिधि के रूप
में, और जो अधिकारी होता है वो सीईओ होता है सर। सी होता है, आईएएस होता है या आरएस होता है? सर ऐसे आईएएस पे होते हैं, आरएस प्रमोट आरएस जो होते हैं वो भी सर जिला। प्रमोटी आरएस यानी जो आईएएस बन गए हैं। जी जी सर। अच्छा, मतलब आरएस यदि है, नहीं सर, आरएस भी वहां तक जिला परिषद सीईओ लगते हैं सर, प्रमोट जिला परिषद के सीईओ लगते हैं सर। आरएस भी लगते हैं। जी सर। ठीक है ना। आप जहाँ पे कार्यरत है वीडियो के रूप में, ठीक है ना, नरेगा से संबंधित जो योजना है इसमें आप क्या कमियां देखते हो? सर जो मुख्य कमी मुझे लगती है जो आसपास देखी गई है वो सर ये है कि कार्य का मशीनीकरण द्वारा ज्यादा करवा दिया जाता है कि जो नरेगा में तो मशीन बैन है। हाँ, तो सर ये मुख्य कमी है सर, इस वजह से कि भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार में सर ये कि मशीन का प्रयोग ले लिया जाता है मेट और जो उनकी मिलीभगत से सर। आपके आसपास में ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ? सर घटनाक्रम कई पंचायतों में या कई जो गांव में उनमें सुनने को मिलता है, हालांकि उन पर कार्रवाई भी होती है लेकिन ये सुनने को मिलता है सर। कार्रवाई हुई, कोई एग्जाम्पल बताओ। जी सर, हाल ही में सर हमारे एक पंचायत है डांगावास पास में पंचायत है, उसमें सर ये क्योंकि 181 जो संपर्क पोर्टल है उस पर शिकायत प्राप्त हुई थी और उस पर सर फिर कार्रवाई भी की गई, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड किया गया था तो उसमें दिखा गया था कि मशीन द्वारा कार्य किया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जी सर, जिसमें आवास के लिए 1,20,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति को जिसको आवास का आवंटन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है गाइडलाइन के अनुसार, तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ ग्राम पंचायत के द्वारा उसको दिया जाता है उस समय जब वो आवास बना रहा होता है? उस समय सर एक जो शौचालय निर्माण वाला है वो दिया जाता है और एक 90 दिन का रोजगार एक्स्ट्रा मनरेगा में वो भी दिया जाता है सर। 90 दिन का रोजगार? जी सर। यदि वो सरकारी कर्मचारी है तो क्या उसको लाभ मिलेगा? ये जो सरकारी, क्योंकि सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना में क्राइटेरिया में सर जो सरकारी नौकरी वाला है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है उसमें, जो निम्न आय वाले हैं उनके लिए वो जरिए। अच्छा, आप कुंड निर्माण ये करते हो वहाँ पे? सॉरी सर, कुंड निर्माण नरेगा में तहत? जी जी। तो क्या एक सरकारी कर्मचारी है उसको क्या वो एलिजिबल है? जी सर, वो एलिजिबल नहीं सर, उसमें 18 वर्ष के वो व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है वो एलिजिबल। अच्छा, वो चलो वो रिटायर्ड हो गया, पेंशन हो गई है, अब क्या एलिजिबल है वो? हाँ सर, उसके बाद सर एलिजिबल है। श्योर तो मैं जानकारी नहीं है, मुझे सर। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। एलबीडब्ल्यू में एम्पायर्स कॉल क्या होता है? एम्पायर्स कॉल सर जब कि उसमें सर रिव्यू करते हैं तब देखते हैं कि अगर वो बॉल हिट हो रही है तब जो एम्पायर ने जो निर्णय दिया है तो वो मान दिया जाता है सर, अगर उस निश्चित सीमा तक बॉल हिट कर रही है विकेट। क्या सीमा है वो? क्यों कई बार हिटिंग लिखा आता है, विकेट हिटिंग, कई बार एम्पायर्स कॉल। सॉरी सर, ये संबंधित जानकारी। हम क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट कीपर और लेग एम्पायर, इसके बीच में क्या फील्डर खड़े करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा फील्डर हम खड़े नहीं कर सकते? सर उस घेरे के अंदर सर तो विकेट कीपर और लेग एम्पायर के बीच? सॉरी सर, अच्छा, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, पिंक बॉल, जी सर, कहाँ यूज होती है और अलग अलग कलर क्यों है इनके? सर रेड बॉल तो मुख्यतः टेस्ट क्रिकेट में यूज होती है, व्हाइट बॉल जो वनडे और T20 होते हैं उनमें यूज होती है, और जो पिंक का भी हाल ही में नवाचार हुआ कि जब डे नाइट गेम होता है उस समय यूज की जाती है। डे नाइट मैच पहले भी होते थे सर, जो हाल ही में सर की ये इसका वैसे कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे कि अधिक अच्छे से दिख पाए वो बॉल, उस वजह से खुला बॉल। क्या रीजन है कि टेस्ट की बॉल लाल और ओडीआई की जो बॉल है वो व्हाइट रखी जाती है? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए, नागौर जो है उसका नाम नागौर क्यों पड़ा? सर ऐसे कहते हैं कि प्राचीन समय में कोई नागवंशीय वंश था, उसका यहाँ पे शासन रहा था, इसी वजह से इसको नागौर। कोई शासक रहे नागवंश के? सर सॉरी सर, मुझे जानकारी। नागौर से भी वर्तमान में कोई नया जिला बनाया गया? जी सर। कौन सा है? डीडवाना कुचामन को बनाया गया सर। तो दो अलग अलग शहरों के नाम पर एक जिले का नाम रखना, तो इनमें से जिला हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सर जिला हेडक्वार्टर का अभी तो सर डीडवाना को ही बनाया जा रहा है। तो फिर उसमें कुचामन का नाम क्यों है? ये तो सर हो सकता है सर कुछ राजनीतिक मुद्दा रहा हो, मुझे जानकारी नहीं है। और भी ऐसे कोई जिले बनाए गए जिनमें दो शहरों के नाम एक साथ हो? सर जी सर, तिजारा खेरतल। ठीक है, और ये दो ही शायद, डीडवाना नागौर तिजारा खेरतल। वीडियो है। विक्रय विलेख क्या होता है? विक्रय विलेख पंचायती राज नियमों के अनुसार विक्रय विलेख क्या होता है? सॉरी सर, इसमें अच्छा, पंचायती राज संस्थानों की जो ऑडिट है वो राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा की जाती है? ऑडिट के लिए तो सर जो अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं वो आते हैं। विभाग कौन सा है जो पंचायती राज विभाग खुद करवाता है या इसके लिए अलग से कोई विभाग बना हुआ है? विभाग अलग से मुझे जानकारी नहीं, हमारे जो पंचायती राज विभाग के अधिकारी होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, वही आते हैं। पीडी खाता क्या होता है?
ईडी खाता, पीडी, सॉरी सर इसकी जानकारी। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति का जो, क्या आपको लगता है कि जो ग्राम पंचायत का जो पेमेंट सिस्टम है उसे ट्रेजरी के अंडर लाया जाना चाहिए? सॉरी सर इसमें मुझे अधिक जानकारी। क्योंकि पूरी पावर जो होती है वो सरपंच के हाथ में होती है पैसा खर्च करने की, हम्म। तो मनचाहा पैसा खर्च कर देते हैं। मन चाह पैसा चूंकि ऑडिट होती है और सर पंचायत समिति से भी एक ऑडिट तो पोस्टमार्टम है, एक बार खर्च होने के बाद। जी सर, चूंकि जो बजट का आवंटन है उसमें भी सर ग्राम सेवक की, जो ग्राम विकास अधिकारी उसकी भूमिका होती है सर आवंटन में, केवल सरपंच के हाथ से खर्च नहीं होता पैसा। हाँ, मतलब अगर ग्राम पंचायत और ग्राम सेवक और सरपंच दोनों मिल जाए तो खर्च कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचायत समिति के प्रति भी जवाबदेही होती है कि अधिक सीमा से खर्च होता है तो उसका सर बीडीओ साहब को उनको जवाब देना पड़ता है। एक ग्राम पंचायत में जो वीडियो होता है वो किन किन रजिस्टरों का संधारण करता है, उनके नाम बताइए कुछ। सर एक तो सर जो आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो रजिस्टर होता है, एक सर जो पत्र प्रारूप का होता है, जो पत्र गए हैं वो होता है, एक कैश बुक होती है, ठीक है। और सर नरेगा संबंधित जो कार्य होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करता है, ये मुख्य मुख्य। पट्टा बुक होती है? जी सर। पट्टा बुक, जो मूल पट्टा बुक होती है उसमें कितनी कॉपी लगी होती है? सॉरी सर इसमें मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, नागौर से एक बहुत प्रसिद्ध कवियत्री हुई है, क्या नाम है? मीराबाई जी। क्या कारण है कि आज भी राजस्थान में लड़कियों का नाम है जो मीरा नहीं रखा जाता? बहुत कम, आप इक्का दुक्का कोई अपवाद देखेंगे, मीरा नहीं रखा जाता। क्या इसीलिए वो क्रांतिकारी थी और आजकल की यदि किसी महिला का नाम मीरा रख दिया जाए तो क्रांतिकारी बन जाएंगे, या फिर और कोई रीजन? नहीं नहीं सर ऐसा कोई रीजन नहीं लगता मुझे। तो क्यों नहीं रखते? सर चूंकि शायद अभी ये रहा होगा, क्योंकि वो नाम थोड़ा पुराना है तो शायद इस वजह से प्रचलन में कि अभी आधुनिकता के इस आधुनिक नाम रखे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से सर ये कारण हो सकता है। बाकी मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि युवा जो है वो जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्या रीजन है कि तस्कर या जो क्रिमिनल होते हैं या फिर जो गैंग के सदस्य होते हैं उनके प्रति युवाओं का रुझान होता है, जबकि हमारे पास और अच्छे उदाहरण होते हैं? आप स्वयं अपने आप में उदाहरण हो सकते हैं अपने गाँव के, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो क्या रीजन है कि युवा उनकी तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं? जी सर, तो चूंकि सर ये एक युवा अवस्था, किशोर अवस्था होती है और इसमें सर चूंकि जो उनकी पोस्ट होती है तो उनमें सर वो हथियार लगाए हुए हैं और इस प्रकार के गाने लगाते हैं कि मतलब जिनसे युवा जल्दी आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा, और उनमें सर वो मेच्योरिटी कमी होती है और इस संबंध में यही प्रयास किया जाना चाहिए कि जो अधिकारी हैं या जो अच्छे लोग हैं उनको रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी ये सर इसमें सुधार हो सकता है। सर प्लीज। सोशल मीडिया के कोई 5 फायदे बताइए। जी सर, सोशल मीडिया का मुख्य फायदा मुझे लगता है कि जुड़ाव, जो सामाजिक संपर्क है वो बढ़ा है सर, कि अभी दूर दराज क्षेत्रों से भी काम कर सकते हैं। दूसरा सर विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे कई व्यापारिक गतिविधियां हैं जो सोशल मीडिया से या इस प्लेटफॉर्म से होने लगी है, कई मीटिंग्स आयोजित करवाई जा सकती है, और सर चिकित्सा में सर जो टेलीमेडिसिन है, ई टेलीमेडिसिन वो किया जा सकता है, और सर एक सर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी सर मुझे लगता है इससे बढ़ा ही है सोशल मीडिया। पंचायती राज डिपार्टमेंट में वीडियो से लेके और आपका प्रिंसिपल सचिव है वहां तक का पद सोपान बताइए। सर तो वीडियो होता है, वीडियो के बाद में सर एडिशनल वीडियो प्रमोट होते हैं, फिर वीडियो होता है, वीडियो के बाद में से एडिशनल सीईओ होता है, फिर सीईओ होता है, और फिर सर अतिरिक्त सचिव होते हैं, फिर सर प्रधान सचिव। अभी नए जिले बनाए गए हैं। जी सर। आपको नहीं लगता छोटे छोटे शहरों को जिला बना दिया है? जी सर। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा, बहुत सर। सारी ब्यूरोक्रेसी लगेगी। जी जी सर। ऐसे तो बहुत वित्तीय लॉस होगा अपने, क्या फायदा ऐसी चीजों का जहाँ वित्तीय लॉस हो? जी सर। सर इसमें मुख्य जो इसके बीच में जो पूर्व धारणा रखी गई थी वो ये थी कि कुछ जिले काफी बड़े भी थे सर, जैसे फलोदी, बालोतरा काफी बड़े थे, कि इनमें सर जो सर्विस डिलीवरी है वो काफी महंगी पड़ती थी। कुछ 4-5 छोड़ दिए जाए। हाँ जी सर। जैसे दूदू बन गया जयपुर के बिल्कुल बगल में। दूदू भी ऐसे कि क्योंकि जो मुख्य हाईवे पर स्थित है, और जो हाईवे पे स्थित होंगे उन्हें जिला बना देंगे। हाईवे नहीं सर, कि सर राजस्व रूप में भी कई स्थान चिन्हित किए गए, उनका राजस्व भी काफी अच्छा आ रहा था, उसी हिसाब से भी किया गया। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते हो? जी सर। आप खुद को मानो कि आप नेशनल टीम में हो। जी सर। तो सपोज दैट आप क्या होते हैं? अच्छे बैट्समैन होते हैं, अच्छे विकेट कीपर होते हैं, अच्छे बॉलर होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा बॉलर होता है। बॉलर होते हैं। एक बॉलर फास्ट बॉलर होता है। जी सर। उसका रनअप कितना होता है? सर रनअप तो सर वो उसके खुद पे डिपेंड है कि फिर भी एक होता है, एवरेज होता है। एवरेज तो सर मुझे लगता है सर 5-6 मीटर का लगभग सर। 5-6। अभी तक दुनिया की सबसे फास्ट डाली गई बॉल? सर 163 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से शोएब अख्तर द्वारा डाली। श्योर? सर स्पीड में श्योर नहीं, बाकी जो डाली गई शोएब अख्तर द्वारा डाली। सोनटेट का नाम सुना है? जी सर।
जी सर, ऑस्ट्रेलिया बोला। नागौर में सपोज दैट आपको मेड़ता में एसडीएम लगा दिया जाता है, जी सर। कौन से ऐसे 5 पॉजिटिव स्टेप लोगे जाते ही आप? जी जी सर। सर मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता तो यही रहेगी कि पेंडेंसी कम से कम होगी, जो पहले से पेंडेंसीज है उनको कम से कम किया जाएगा। और दूसरा सर मैं समझता हूँ कि मैंने जो भी फील किया वो ये कि लोगों में जो प्रशासनिक जो बड़े पद है चाहे एसडीएम तहसीलदार, उनमें लोगों का जुड़ाव बहुत कम है। वो एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन है कि वो उनसे बात करने में भी डरते हैं सर। तो मैं समझूंगा कि मैं सर ये एक जो गैप है वो कम करने का प्रयास करूंगा। तीसरा सर मुझे ऐसा लगता इसके है, लिए तो ऑलरेडी है, जन सुनवाइयां हो रही है, जी 3 टाइम जन सुनवाई होती है। जी जी सर। तो आप कैसे कह सकते हो कि गैप है कम्युनिकेशन? नहीं है, ऑलरेडी कर रहे हैं, जी सर। 181 है उसके सर। माध्यम से कर रहे हैं। जी सर। सर ऐसे कम्युनिकेशन मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण लोगों में आज भी जो अपनी शिकायत पहुंचाने वो पटवारी ग्राम सेवक तक ही पहुंचा पाते हैं, वहां तक पहुंचाने में वो अभी थोड़ा हिचकिचाते हैं सर। तो एक मैं ये प्रयास करूंगा। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।